Let's welcome the youngest shark of Shark Tank India, रितेश अग्रवाल। रितेश, हर एक सक्सेसफुल इंसान का हम हमेशा सुनते हैं एक पर्टिकुलर उनका एक अपना मॉर्निंग रूटीन होता है जिसे वो फॉलो करते हैं। तो रितेश अग्रवाल का मॉर्निंग रूटीन क्या है? देखिए, 2-3 चीज़। सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि सूरज उठने के पहले उठें या फिर सूरज उठने के समय या उसके आसपास में उठें, क्योंकि मैंने देखा है कि सुबह उठकर एक तो हमारी माताजी का भी बहुत मेरे को लेकर के ये पुश रहता है कि वो कहते हैं कि अगर आप सुबह सुबह जब चढ़ता सूरज होता है तब अगर आप सूर्य देवता का नमन करें तो वो सबसे बेहतर समय होता है आपके शरीर के लिए भी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस समय उठें। अच्छा, तो क्या टाइम यूजुअली? डिपेंड करता है। ठंडी के वक्त शायद 6, 6:30, 7 भी हो जाता है। अच्छा। और गर्मी के समय शायद 5:30, 6 हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन जब भी सूरज उठता है उससे थोड़ा पहले कोशिश करते हैं। और जनरली क्या होता है, आपका बॉडी क्लॉक ना उससे एसोसिएट हो जाता है, आप उसी समय ऑटोमेटिकली उठने लग जाते हैं। तो मैंने शायद अलार्म पिछले कई सालों से नहीं इस्तेमाल किया। मैं उतने बजे अपने आप उठ जाता हूँ। वो बायो क्लॉक सेट हो जाती है। हाँ, वो बायो क्लॉक सेट हो जाती है, अपने आप उठ जाते हैं उस समय। तो एक वो है कि उठने का समय। दूसरा, नेचुरली मेरा एक ये चीज़ है कि सुबह पहला 10-15 मिनट ईमेल्स, मैसेजेस, जितनी SOS हैं, क्योंकि हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रात को क्या हो गया है वो देखना ज़रूरी है कि मतलब सारे कस्टमर्स की चेक इन अच्छी रही। और हम मल्टीपल टाइम जोन से बिजनेस करते हैं। हमारे US में हैं, यूरोप में हैं, लैटिन अमेरिका में है। तो वहाँ के टाइम जोन्स की आपको अपडेट्स बदल जाती हैं। कुछ भी अगर अपडेट्स हुई हो तो 10-15 मिनट। उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने फिटनेस का जो भी थोड़ा बहुत कर सकूँ। मैं कोशिश करता हूँ दिन में फिटनेस या तो सुबह करूँ या तो लेट इवनिंग करूँ। एक्सट्रीम टाइमिंग, एक्सट्रीम टाइम, बाकी तो बिजनेस काम है। हाँ, बिजनेस आवर्स में नहीं कर पाते हैं। तो वो होता है। उसके बाद में ऑफ कोर्स आई थिंक हम तैयार होते हैं। नेचुरली कोशिश करते हैं कि हम थोड़े स्पिरिचुअल हैं। तो कोशिश करते हैं कि सुबह मेडिटेशन या कुछ ऐसा, हाँ, उस तरह कुछ करने की कोशिश करते हैं। जिस पे ध्यान करते हैं और अपने से जो ऊपर हैं उनको याद करने की कोशिश करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं जो भी मौका दिया उन्होंने। और उसके बाद काम पे जाते हैं। मुझे लगता है काम पे दिन में शुरुआत करते हैं सबसे कठिन चीज़ों से, क्योंकि दिन में सुबह मैंने देखा है कि, और ये मैं एक्चुअली जेफ बीजोस से इंस्पायर्ड हूँ। आप जेफ बीजोस की भी कुछ ये सुनेंगे तो वो कहते हैं कि मैं सुबह शुरू करता हूँ सबसे, क्योंकि आपका दिमाग सबसे फ्रेश होता है तब। तो देखा वो आई थिंक फूड में मैंने अभी, क्योंकि मेरा काफ़ी मुझे थोड़ा अभी कैलोरी ऐड करनी पड़ रही है, तो उसलिए मैंने देखा है कि नट्स उसके लिए एक अच्छे तरीके हैं। तो मैं नट्स खाता हूँ ब्रेकफास्ट पे। और उसके साथ में हो सके तो दलिया, या फिर मुझे चीला बड़ा पसंद है। चीला इज़ ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ मल्टीपल गुड न्यूट्रिएंट्स। तो या तो चीला खाते हैं और आगे की आपकी डाइट कैसी है? तो स्टार्ट सुबह उठते ही आप सोक करे हुए नट्स खाते हो? सोक करे हुए नट्स खाते हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में जैसे चीले का भी मज़ा अच्छा है। हाँ, और उसके ब्रेकफास्ट में चीला मोस्टली ट्राई करते हैं। उस तरीके का कुछ, मतलब समथिंग जिसपे प्रोटीन कंटेंट, घर का बना हुआ सिंपल ट्रेडिशनल खाना, पोहा और ये सब चीजें। करेक्ट वैसी। और जनरली जो है, और इस पे मैंने बदलाव किया है। मेरे पास एक समय ऐसा था जहाँ पे मैंने 3 साल तक हर रोज़ इडली खाया था ब्रेकफास्ट पे, विच इज़ हर रोज़ इडली। हाँ, तो मतलब मेरा ये है कि मैं जब कोई चीज़ पसंद करता हूँ, मुझे ना ज़्यादा चेंज करना नहीं पसंद। मैं ना लाइफ में आई फील लाइक देयर सो मेनी थिंग्स चेंजिंग। तो अगर कोई चीज़ें कंसिस्टेंट चल सकती हैं तो अच्छी हैं। टाइम वेस्ट भी नहीं होता सोचने में आज क्या बनाएं, आज क्या खाएं। बिल्कुल। फिर लंच पे कोशिश करते हैं कि राइस के साथ कुछ वेजिटेबल्स खाएं, और ऑफ कोर्स कर्ड, दाल, पनीर कोशिश करते हैं वो साथ में रखें, ताकि उससे प्रोटीन कंटेंट भी अच्छा रहता है, कार्ब, फैट सब अच्छा बैलेंस बन जाता है। राइस इसलिए क्योंकि मैंने ना बीच में आई मूव पूरी तरीके से रोटी पे। ओके। तो मैंने देखा कि मेरा इंटेंशनली नहीं, ऐसे ही बस हो गया, क्योंकि ईजी होता है कैरी करना, मूव करना एंड सो ऑन। पर मैंने देखा कि क्योंकि हम उड़ीसा से हैं, और उड़ीसा में जनरली हमारा खाने पीने का तरीका राइस का ज़्यादा है, स्टेपल राइस है। तो मैंने देखा कि कई दिन तो मुझे गीत ने कई बार नच किया कि शायद मुझे लगता है कि आप अगर राइस ऐड करोगे अपने डाइट में वापस, उसका हेल्प होगा। क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा था कि गट हेल्थ के लिए कुछ गट बैक्टीरिया होती है जो कि आपके फैमिली की कई जनरेशन से, तो हमारे कई जनरेशन से हम उड़ीसा में रहें, तो शायद उसका काफ़ी मुझे बेनिफिट हुआ। हो सकता है वो कॉजैलिटी है, आई डोंट नो, पर उसका काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तो और शाम को डिनर में कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना खाने की कोशिश करते हैं, ताकि इनफ टाइम हो डाइजेस्ट करने के लिए और सोने के बीच में। और फिर सो जाते हैं। अच्छा, और चाय कॉफ़ी? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। ये पहले शुरू से ही कभी नहीं लिया या फिर? देखिए, बचपन में तो दोनों नहीं पीते थे। कॉफ़ी तो कभी ज़िंदगी में पिया ही नहीं। 1-2 बार टेस्ट करने की कोशिश करी है, उससे अलावा कभी नहीं। इनफैक्ट
आई शुड नॉट स्पिल द बीन्स, बट आप शार्क टैंक के भी कुछ शोज में इसके बारे में देखेंगे. बट दिस इज क्रिएटिंग क्यूरियोसिटी. ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है जी. अच्छा. वहाँ पे शार्क टैंक में. बट वो पहला है. दूसरा मुझे लगता है कि चाय पे क्या बचपन में ऐसे घर में लोग कहते बड़े ही पियेंगे, और फिर बीच में मुझे आदत पड़ी थी चाय पीने की. जब काम करना शुरू किया लोग पीते थे, हम भी पीने लगे. पर फिर कोविड के समय में छूट गया और फिर उसके बाद कभी आदत बना नहीं, तो चाय भी नहीं पीते हैं. तो गरम में गरम पानी पीते हैं बस. आई थिंक वो पसंद है. और उसके अलावा कुछ अगर घर में कुछ इंटरेस्टिंग घर वालों ने बनाया, जब थोड़ी अगर मतलब जनरली तो अगर कभी कुछ थोड़ी ठंड हो गई तो माँ काढ़ा पिला देती हैं, तो वैसी सिचुएशन में कुछ गर्म पीने का मौका मिलता है. उसके अलावा ज़्यादा नहीं होता है. मुझे लगता है कि नए साल में अब ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है, जिम की सब्सक्रिप्शंस बढ़ जाती हैं, फिटनेस सब्सक्रिप्शंस बढ़ जाती हैं. ये तो सीज़न बुलाया जाता है इंडस्ट्री का. मुझे लगता है डिसाइड करना हेंस इतना कठिन चीज़ नहीं है. मेरे हिसाब से मैंने सीखा है कि डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. कि शो अप एवरी डे. आप खुश हैं आप आ रहे हैं, आप नाराज़ हैं आप आ रहे हैं, आप दुखी हैं आप फिर भी कर रहे हैं. मुझे लगता है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप ने यही चीज़ सिखाया कि आपकी कंपनी अच्छी चली आप जा रहे हैं काम करने, आपकी कंपनी अच्छी नहीं चली फिर भी आप जा रहे हैं, आपकी कंपनी को तकलीफ चल रहा है आप जा रहे हैं, आपके घर परिवार में तकलीफ है फिर भी आप काम करने जा रहे हैं. मुझे लगता है शोइंग अप एवरी डे इज सक्सेस इन फिटनेस. अगर आप मतलब हो सकता है आपसे मिस हो गया कोई 2 आपके फिटनेस रूटीन, वो समय में तीसरे बार पहुंचना वापस ज़रूरी है. अगर आप वो तीसरे बार मिस कर दिए तो फिर कठिनाई आ जाएगी. आपको लगता है आपका फॉर्म बहुत एकदम सटीक नहीं है, कोई बात आप करिए. मुझे लगता है कि और अगर आप करेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं पुशअप करता था शायद अगर ये ज़मीन है यहाँ तक, ठीक है, फिर इतना हुआ, फिर मैंने एक बार एकदम ज़मीन के पास कर ली. अब उसके बाद इतना पसंद आया कि फिर मैं इतने पे कर ही नहीं पाता. मैं अभी ज़मीन तक ही जाने की मेरा दिल करता है कि अभी सबसे नीचे तक जाइए. तो मुझे लगता है कि वो एक टेस्ट कर लिया. हाँ, तो मुझे लगता है कि और फिर आप अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं कि मुझे थोड़ा और बेहतर करना है. हो सकता है मतलब नेचुरली यू आर नॉट द बेस्ट एनी, यू विल नेवर बी द बेस्ट एवर, बट यू कैन बी बेटर देन व्हाट यू वर लास्ट मंथ. एग्जैक्टली. जब तक आप वो करते रहें यू आर फाइन. सो इसमें मैं ये अपने लिए भी पर्सनली मैं यही यूज़ करती हूँ, एंड आई कॉल इट सेट पॉइंट्स. मैंने एक बुक में पढ़ा था, तो तब से वो मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा कि कैसे पता चलेगा कि मैं अपनी फिटनेस को मेंटेन कर पा रही हूँ या नहीं. शुरू में जैसे पुशअप्स लगाने शुरू किए तो 5-6 के ज़्यादा नहीं लगते थे, फिर 10 पे, फिर करते करते 20 पुशअप्स पे पहुँच गए. तो अब वो मेरा बेंचमार्क है, मतलब वो मेरा सेट पॉइंट है कि एनी गिवन डे आई शुड बी एबल टू डू 20 पुशअप्स. अगर वो 20 से 19 हो रहा है ना, तो दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ चल रही है लाइफ में. मेरा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, डाइट ठीक नहीं है, फिटनेस ठीक नहीं है. तो वापस आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. तो एनी गिवन डे आई शुड बी एबल टू मेक 20 पुशअप्स. इस तरह के कुछ सेट पॉइंट्स हैं जो मुझे हमेशा पता रहता है कि मैं ठीक कर रही हूँ क्या नहीं कर रही. और मुझे लगता है कि ये जो आपने बताई ना बहुत ज़रूरी चीज़. पहला है डिसिप्लिन रखेंगे, तो अगर आप दिन में मान लीजिए 60 जंप स्क्वाट कर सकते हैं, तो आप जब भी अगर डिसिप्लिन कंटिन्यूड रखेंगे तो आप 60 तो करेंगे ही, पर हर हफ्ते 60 को ना 63 कर लीजिए या 65 कर दीजिए. तो यू विल सी दैट आपकी बॉडी इतनी एडजस्टेबल है कि वो सडनली करने लग जाएगी. थोड़ा आपको पुश देगी क्योंकि बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है, वो थोड़ी तो आराम मांगती है. तो कहेगी ठीक है मतलब 64 कर लेते हैं, आपका वो 65 करेंगे, 66 भी नहीं 65. फिर आप अगले दिन से कंसिस्टेंट रखिए, आपकी बॉडी करने लग जाती है. तो मुझे लगता है कि ह्यूमन बॉडी इज इनक्रेडिबल. चैलेंज देते रहेंगे और मज़ा भी तभी आता है, अदरवाइज वो बहुत बोरिंग मोनोटोनस सा हो जाएगा कि रिपीट वही सेम चीज़ होगी. तो अपने आप को चैलेंज देंगे, एक तो बॉडी की भी लिमिट्स बढ़ेंगी और मज़ा भी आता रहेगा. नहीं, और उसलिए मैं थोड़ा एनवियस होता हूँ कि जो लोग इसे कम्युनिटी में कर सकते हैं ना फिटनेस, उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, बिकॉज दे कैन पुश ईच अदर. कि अच्छा इन्होंने ना आज 5 पुलअप्स कर लिया है, आप कब करेंगे 5 पुलअप्स. इन्होंने चिनअप्स 10 कर लिए हैं, तो मैं कब करूँ. तो मुझे लगता है कि वो जो एक चैलेंज का मौका मिलेगा, मुझे लगता है उसका अपॉर्चुनिटी सिग्निफिकेंट होगा.